वेलकम टू वर्चुअल फोर्सेस एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स जीडीपी, सीएई, एडी, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी, लॉजिस्टिक, आईटी, अकाउंट ब्रांच का इनिशियल टेस्ट का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। जो कल टेस्ट हुआ है यानी कि 17 मार्च को जो टेस्ट हुआ है उसका एक्सपीरियंस हम आज आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि कल किसी रीज़न की वजह से हम जो है वो शेयर नहीं कर पाए। उसकी जो है आज इंशाल्लाह वीडियो बना के अपलोड कर दी गई है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट और फ्यूचर में आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो देखिएगा बच्चों, पहले हम जो है कम्बिनेशन जो है एक्सपीरियंसेस का वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है सभी के इकट्ठे होंगे, और उसके बाद जो है हम एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ का इलादा से डिस्कस करेंगे। एक एक्सपीरियंस और है। तो फर्स्ट बेटा, टुडे पाक एयरफोर्स ये बेटा डिफरेंट सेंटर का जो है वो एक्सपीरियंस है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये कंबाइन है, मतलब कि सभी का जीडीपी का, सीएई का, सभी का जो है वो मिक्स करके बनाया गया है। क्योंकि जो है ना बच्चे टेस्ट दे के आते हैं, फिर किसी को 4 सवाल याद होते हैं, किसी को 5 याद होते हैं, तो इस तरह से जो है ना मुश्किल होती है फिर एक एक को आपसे शेयर करना और उसका अलहदा से बताना। इस तरह इसलिए हमने जो है ना इकट्ठे करके आपसे शेयर करें। 17 मार्च 2023 का जो है ये टेस्ट है। कहते हैं इंटेलिजेंस में फर्स्ट हम इंटेलिजेंस का रिव्यू देने लगे आपको कि इंटेलिजेंस कैसा था। इंटेलिजेंस वर्बल, नॉन वर्बल, किसी लिमिट तक, मतलब कह रहे हैं किसी हद तक आसान ही थे और डिफ़िकल्ट भी। कहते हैं कि इंटेलिजेंस वर्बल, नॉन वर्बल जो है वो किसी हद तक आसान थे और मुश्किल भी। खुसूसन बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि नॉन वर्बल पे आपका फोकस अच्छा होना चाहिए, नॉन वर्बल किसी हद तक जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं। और कहते हैं सर बिलाल की नोट्स से बहुत हेल्प हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इंटेलिजेंस में एज, परसेंटेज, अल्फ़ाबेट्स एक्सेट्रा क्वेश्चन थे। नॉन वर्बल में क्लॉक वाइज, मिरर और इमेज वगैरह के क्वेश्चन थे। तो कहते हैं बेटा वर्बल में जो है वो परसेंटेज वाले, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाले और जो है एज प्रॉब्लम वाले जो है वो क्वेश्चन आए थे। नॉन वर्बल में क्लॉकवाइज है और मिरर इमेज जो है, यानी कि जो उल्टा करके आपको दिखाया जाता है, आपने उसको सीधा काट के बताना होता है, वो वाले आए थे। तो जो आपको अगेन बताया है कि बेटा किसी हद तक मुश्किल भी हो सकते हैं। अब हम आगे एकेडमिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि बच्चों ने बताया है बेटा कि मैंने सर बिलाल आरिफ व्हाट्सएप 0302 661743 से नोट्स बाई किए करके तैयारी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इनिशियल टेस्ट इजीली क्लियर हो गया। थैंक्स सर, मोस्ट वेलकम। इन्होंने हमसे नोट्स लिए थे बेटा और तैयारी की थी। अगर आप में से भी किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो बेटा स्क्रीन पे हमारा नंबर आपको नज़र आ रहा है, तो लाजमी नोट्स लीजिएगा। नोट्स में आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, पास पेपर, प्रैक्टिस मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम एकेडमिक देखते हैं। एकेडमिक में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो था, द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आंसर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बेटा जो है क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है। क्या आंसर है हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और उसके बाद व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। साउंड की क्या स्पीड है बेटा एयर में, तो वो आपने बतानी है। आंसर हमारे पास क्या है, 332 मीटर पर सेकंड। तो ये थोड़ा सा बेटा आपको दिक्कत हो रही होगी, छोटा छोटा है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको आपको विजिबल नज़र आए, ठीक है। और द वर्किंग ऑफ द क्वार्टज क्रिस्टल इन द वॉच इज़ बेस्ड ऑन विच इफ़ेक्ट। किस इफ़ेक्ट पे बेटा वो बेस होता है, पाइजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है बेटा, पाइजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ, परमानेंट मैग्नेट जो है वो किसके बने होते हैं, स्टील के। और उसके बाद बेटा ड्यूरिंग ये क्वेश्चन आधा है, इसको छोड़ दें बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम द मून सरफेस एस्ट्रोनॉट्स सी ब्लैक स्काई। कहते हैं बेटा सरफेस से जो है फ्रॉम, अगर हम चांद पे जाएं तो वहाँ पे हमें जो है आसमान का रंग जो है वो ब्लैक दिखेगा, ब्लू नहीं दिखेगा। अगर हम ज़मीन पे हैं तो हमें ब्लू दिखता है, अगर हम चांद पे चले जाएं तो ब्लैक दिखेगा। तो वो क्यों है, उसकी वजह क्या है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। क्योंकि बेटा क्यों नहीं है उस पर ब्लैक कलर क्यों आता है हमें, कि उस पर एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस नहीं है, उसमें एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन और इस तरह की चीज़ें वगैरह जो है अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें जो है ब्लैक नज़र आती है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज विद इट्स। तो किसकी बेटा, इसके मटेरियल की बेस पे होता है। इस वेरी किसकी बेस पे करता है, वेरी मटेरियल की बेस पे। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज्ड विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ठीक है या गलत है, ये आपने बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये फॉल्स है। ये जो है
गलत है, क्योंकि ये रिमेन अनचेंज्ड ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली वगैरह नहीं होगी। उसके बाद विच इज़ द स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन द नेचर, जो नेचर में बेटा कौन सी फोर्स जो है वो स्ट्रांग है। न्यूक्लियर फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को बेटा अपने इर्द गिर्द जो है वो रखती है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो उसके बाद इंग्लिश का हम डिस्कस करें उससे पहले बेटा मैं बताता चलूँ कि नोट्स से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जिस तरह बच्चों ने आपको बताया है एक्सपीरियंसेस में कि हमारा टेस्ट पास हो गया, हमने सर बिलाल के नोट्स से तैयारी की थी, तो माशाल्लाह से आप भी लाजमी लीजिएगा ताकि आपके नीचे टेस्ट में अच्छे नंबर बने और आपको मेरिट में आते हुए दिक्कत ना हो। उसके बाद बेटा इंग्लिश में इनडायरेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ वगैरह थे, सिनोनिम एंटोनियम भी थे। तो ये जो है बेटा मैंने आपसे कंबाइंड एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब मैं आपको एडमन एंड स्पेशल ड्यूटी का एक्सपीरियंस दिखाने लगा हूँ। अगर किसी बच्चे का जो है एडमन एंड स्पेशल ड्यूटी का है तो वो लाजमी वाच करे, अगर कोई और बच्चा है तो वो भी लाजमी वाच करे बेटा, क्योंकि हो सकता है कि एडमन एंड स्पेशल ड्यूटी वाले क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं। ये बेटा एडमन एंड स्पेशल ड्यूटी का है, आपने लाजमी उसको देखना है, कंप्लीट देखना है ताकि आपको भी फ़ायदा हो। तो बेटे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, आपको जो है एक्सपीरियंस दिखाने के लिए, ताकि आपके टेस्ट में आपको हेल्प हो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बेटा ये हमारी मेहनत इसका मतलब ये होगा कि आपने हमारी मेहनत का हमें फ़ायदा नहीं दिया। तो देखिएगा बेटा PF एडमन एंड स्पेशल ड्यूटी इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस, डेट 17 मार्च 2023। नेम है बच्चे का आसिफ मलिक, अल्हम्दुलिल्लाह पास। इंटेलिजेंस का रिव्यू देखिएगा, पहले 5 क्वेश्चन बहुत इजी थे, फिर उसके बाद सर के ऊपर से गुज़रने लगते तो 100 से रिवर्स करने शुरू कर दिए, बिल्कुल इजी थे। वापस जब 18 पे पहुंचा तो फिर मुश्किल हो गई काफ़ी। एट द एंड 93 अटैम्प्ट किए, कर सके, एंड टाइम एंड हो गया, लेकिन शुक्र है पास हो गया। बेटा मैं आपको इसका रिव्यू देता चलूँ। कहते हैं पहले 5 जो क्वेश्चन इंटेलिजेंस में थे, वो जिसका भी आप टेस्ट दें, चाहे PMA का दें, TCC का दें, किसी भी पोस्ट का दें, DSSC का दें जो कि हिसाब से कमीशन कोर्स है, तो उसका देंगे तो 5 क्वेश्चन जो फर्स्ट होंगे वो ईजी होंगे और उसके बाद डिफ़िकल्टी आती रहती है। 100 क्वेश्चन थे टोटल आई होप। तो वो कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन 5 के बाद मेरे सर से गुजरने लगे, ठीक है। कहते हैं 18 पे, जब मैं 5 से लेकर 18 पे पहुँचा तो जो है ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो कहते हैं फिर 18 पे जो है आगे 93 तक 93 तक जो है पहुंचा तो क्वेश्चन आसान थे, वो मैं निकाल लिए। टाइम ख़त्म हो गया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हो गया, मैं ड्रॉप आउट नहीं हुआ। कहते हैं बिलाल साहब 0302661749 व्हाट्सएप के नोट्स में इंटेलिजेंस काफ़ी रिपीट हुए और एकेडमिक में भी बहुत हेल्प हुई। 10x साथ मोस्ट वेलकम। तो बेटा ये बता रहे हैं बच्चे, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमसे नोट्स लेके, बिलाल साहब से नोट्स लेके तैयारी की थी वर्चुअल अकेडमी से, तो आगे इन्होंने नंबर भी आपसे शेयर किया। तो कहते हैं नोट्स इंटेलिजेंस काफ़ी रिपीट हुए थे, वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। फ़िज़िक्स में 15 मिनट में कर ली। कहते हैं फ़िज़िक्स वाले जो थे वो मैंने 15 मिनट में कर लिए, एंड इंग्लिश तकरीबन 25 मिनट में, वो 90% PDF में से थे। तो ये बेटा उन्होंने रिव्यू दिया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नोट्स का और एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होगी।